हे गाइस, फाइनली आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको चाहिए थी ना मेरी फार्म हाउस की टूर, तो आज अपन इस वीडियो में फार्म हाउस की टूर में देने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊंगा कि भैया ये मैंने कैसे लिया, कितने का लिया, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि भैया ये अपन ने ई कॉमर्स के पैसे से ये बाय किया हुआ है। तो डिटेल में मैं आपको टूर देने वाला हूँ। अभी आप देख रहे हो फार्म हाउस पे ही हूँ मैं, तो चलो स्टार्ट करते फार्म हाउस की। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ हमारे फार्म हाउस के यहाँ पे। ये जो फार्म हाउस की लोकेशन है ये है पनवेल से 8 किलोमीटर, मतलब जो अपना मुंबई गोवा हाईवे है ना, वहाँ पे ही सांगुरली करके वहाँ पे अपना फार्म हाउस है। तो अभी यहाँ पे हमारे एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है। देख लो भैया, ये गेट है, ये हमने सामने आप देखोगे तो मेरी कार खड़ी है। तो चलो अंदर चलते। यहाँ से अभी बारिश ख़त्म होने के बाद कंक्रीट का रोड हो जाएगा। साथ में ये पूरा हमारा ओपन प्लेस है, पूरा ओपन प्लॉट है। यहाँ पे हमने रिसेंटली कुछ ट्री लगाए, जैसे नारियल का हो गया, केले का, बनाना का हो गया। साथ में यहाँ पे कुछ बाकी के भी है फ्लावर्स या फिर बाकी के। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंगो ट्री भी लगाए हुए हैं, जो कि 2 साल में यहाँ पे मैंगो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी लगभग यहाँ पे देखोगे तो ये सब मैंगो के ट्री है। आपको थोड़े छोटे तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देख लो भाई, ये मैंगो के है, कलम बोलते हैं इसको। मतलब ये 2 साल में जो है ना ये आ जाएंगे हापुस मैंगो। तो ऐसे लगे हुए सब जगह। ये पूरा देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेके पूरा जो है बॉर्डर है वो हमारी है। अब सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये एरिया कितना है। तो भैया ये 6 गुंठे का एरिया है, मतलब लगभग समझ के चलो 6000 स्क्वायर फीट के ऊपर, ये कुछ 6500 स्क्वायर फीट के ऊपर पूरा प्लॉट है, मतलब 6 गुंठे का प्लॉट है। तो अभी यहाँ पे हमने जो है ना, हमें यहाँ घर बनाया हुआ है और बाकी का जो प्लॉट है ना वो एम्प्टी रखा है। अब फ्यूचर में जैसे पैसे मेरे पास बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे अपन मस्त एकदम ग्रास लगा के गार्डन बनाएंगे। इन फ्यूचर अगर बनाना रहेगा तो स्विमिंग पूल का भी प्लानिंग है, यहाँ से एक ट्रैक भी बनाएंगे। ये घर के कोने में से जो झाड़ है ना और वो जाली, इसके बीच में से ऐसा चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाएंगे, ताकि ऐसे शाम के समय पे मस्त चलना रहेगा। तो यहाँ पे ग्रास होगा मस्त। अब लॉन बनाते हैं ना, तो वो लॉन भी घर के सामने यहाँ पे बनाएंगे। और पार्किंग के लिए ये, और ये हमारी कार लगी है, ये यहाँ पे पार्किंग का देखेंगे, नहीं तो वो कोने में पार्किंग कर देंगे। अब चलते भैया घर के अंदर, मैं आपको घर का टूर भी देता हूँ। हालांकि थोड़ा यहाँ पे मेसी पड़ा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, चलो बहुत देर हुई थी। एक्चुअली पहले ही देने वाला था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था यहाँ पे आने के लिए, इसके वजह से मैंने टूर शूट कराई नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे कार पार्क करूँगा तो मैं आ जाऊँगा मेरे घर के सामने। देखो यहाँ पे अपने स्टेयरकेस लगा हुआ है छोटा सा। तो ये हमारा ओपन प्लेस है, यहाँ पे मस्त बैठ के गप्पे शप्पे मार सकते हैं। 31 हो गया तो पार्टी वार्टी कर सकते हैं, तो इसके लिए ओपन सामने रखा हुआ है। कुछ ये इस तरह का है। और भैया बाहर से बात करूँ तो कुछ इस तरह का दिख रहा है बाहर से हमारा घर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट प्यारा है, और मेरे लिए भाई बहुत ही बड़ा है। तो चलो अंदर का टूर देता हूँ मैं आपको। चलो भैया डोर ओपन करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा घर। सभी लाइट पत्तियाँ जला देता हूँ मैं यहाँ पे। लो भाई, ये रहा बेसिकली हमारा हॉल। अभी तक यहाँ पे टीवी वी कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि भैया अभी तक यहाँ पे कोई रहता नहीं है। इसके लिए ना हमने थोड़ा बहुत सामान ला के रखा है। बाद में जब भी अगर आना जाना रहेगा ना, तभी जाके यहाँ पे ना अच्छे से सेट करेंगे। अब ये बेसिकली हमारा हॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉल है हमारा। और मेरे सामने ओपन किचन हमने रखा हुआ है। ये देखो भाई, ये कुछ इस तरह का हमारा किचन है। यहाँ पे एक्चुअली ग्लास लगने वाली है, तो अभी तक आई नहीं है, तो वो काम बचा हुआ है। तो यहाँ पे ग्लास लग जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पूरे हमने टाइल्स लगाए हुए हैं, क्योंकि बारिश में यहाँ पे किचन में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से दिखे। लुक भी काफ़ी आ रहा है, प्यारा आ रहा है। छोटा सा गैस है, बाकी ट्रॉली वाली वो सब खर्चा नहीं किया है, बेसिक किया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। ऊपर पूरा POP लगा हुआ है, देखो POP किया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा बेसिन रखा है, एक कॉमन वॉशरूम है जिसमें नहाने के लिए भी है, और टॉयलेट भी सीट लगा के रखा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये बेडरूम बना है, ये ओपन करके मैं खुद करता। तो देख लो भाई, ये कुछ इस तरह का बेडरूम बना हुआ है और एक छोटी विंडो है। अब गाइस इस ना टोटल जो फ्लैट हमने बनाया, घर बनाया ना, इसके एरिया की बात करूँ ना, तो भैया 500 स्क्वायर फीट में ये पूरा हमने घर बिठाया। कि ज़्यादा लोग हैं नहीं, मैं, मम्मी, पापा और बाकी हमारे गेस्ट फैमिली कोई आ जाए तो इनफ हो गया। और बाकी का जितना भी प्लॉट है ना, मतलब 5.5 गुंठा प्लॉट पूरा ओपन ही रख दिया है भाई। मतलब वहाँ पे फ्यूचर में गार्डन या फिर कुछ करना रहेगा, वो सब चीज़ें मतलब फ्यूचर में कर सकते हैं। इसके लिए सब जगह बड़ा बड़ा मैंने माना ही नहीं, क्योंकि रहने वाले लोग ही नहीं है, तो खाली फुकट खर्चा ज़्यादा करके मतलब क्या एकदम बड़ा बड़ा करके।
इसके वजह से 500 स्क्वायर फीट का 1 BHK हो गया है, तो काफ़ी बेस्ट है। प्राइस की बात करूँगा तो वो भी मैं बताऊँगा कि मेरे को ये बिल्ड करने के लिए कितना पैसा लगा, पूरा टोटल कॉस्टिंग खर्चा कितना आया, तो उससे भी आइडिया लगा अपना। भैया ये घर मैंने कैसे लिया और इसके पीछे की जो स्टोरी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग मुझे जानते नहीं हैं उनको भी बताता हूँ। देखो मैं ना पिछले 3 साल से ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं जो बिलोंग करता हूँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में कोई भी ऐसा पैसे वाला नहीं है कि मेरे फादर की बहुत सारी प्रॉपर्टी, भाई कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा दुकान था वही है, वो भी ठीक ठाक चलता था। मतलब आप इतना डेली का अपना ना खर्चा पानी निकाल सकते हो। तो वो केस में एक मिडिल क्लास लड़के ने एक फार्म हाउस लेना मतलब भाई बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आज की तारीख में अगर आप अपना लोकल में किधर एरिया में जैसे पनवेल के 8 किलोमीटर में यहाँ पे लगभग 1 घंटे का रेट की बात करूँ ना, तो 20 से 25 लाख रुपया 1 घंटे का रेट चल रहा है आज की तारीख में। तो अगर ये एरिया में भाई लेना है तो भाई पैसे भी बहुत होने चाहिए। और मिडिल क्लास लोगों के पास भाई फार्म हाउस नहीं होता, क्योंकि फार्म हाउस बनाना है तो उसके लिए पैसे भी बहुत सारे लगते हैं और बाद में उसे मेंटेन करने के लिए भी पैसा आपको बहुत सारा लगता है। तो आपकी अर्निंग जो है ना मंथली वो ताबड़तोड़ होनी चाहिए। अब ये जो मैंने लिया है ना ये पूरा है ना ई-कॉमर्स बिजनेस की बदौलत लिया है। मतलब कभी सोचा भी नहीं था भाई इतने जल्दी, मतलब फार्म हाउस करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी थे माइंड में सब था, लेकिन इतने जल्दी होगा ना ये पता नहीं था। कैसे होगा पता नहीं था। 3 साल पहले मैंने ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करी थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ कैसे नहीं। भाई एक खाली जो ई कॉमर्स पे उम्मीद थी कि हर महीने के 30-40 हज़ार मेरे छूट जाएंगे ना तो मैं मेरा गुजारा कर जाऊंगा। क्योंकि 2022 से पहले मैं ना मेरा स्टोर चला रहा था, एक ऑफलाइन में स्टोर था, जो कोविड के चक्कर में ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रेंटेड स्टोर था मेरा, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद पूरा हताश हो गया और बाद में फिर करने को कुछ नहीं रहा, तो भाई ई कॉमर्स बिजनेस में स्टार्ट करा। बोला एक बार देख लेते, कहीं से 30-40 हज़ार हर महीने छूटे ना तो बहुत बड़ी बात होती। किसने सोचा था कि भाई लाखों में इनकम हो सकती है, कि भाई खुद का पूरा फार्म हाउस बना लूंगा और धीरे धीरे इसे और अच्छे से प्रॉपर्टी को भी डेवलप भी करूंगा। साथ में हमने एक नया ऑफिस भी बाय करा है। मतलब ये सोचा नहीं था भाई, लेकिन इतना पावर है ई कॉमर्स बिजनेस में। मतलब ना मैं सच बताता हूँ, ई कॉमर्स है ना एक पूरी समंदर की तरह है। अगर आप में कुवत है ना तो आप उसमें से जितना चाहे ना उतना पैसा निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फार्म हाउस की ना, तो देख लो भाई एक सुकून मिलता है जब आप ऐसी चीज़ देखते हो ना। तो अब रही बात ना इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू की ना, तो यहाँ पे अगर आज की तारीख में आप अगर एक कुंटा भी लेने जाओगे ना, मतलब वो कोने का टुकड़ा 20 लाख रुपीज़ का है, ये रेट चल रहा है आज की तारीख में यहाँ पे। लेकिन भाई आपने कितने का लिया ये भी तो बता दो। तो बता रहा हूँ भाई, सब्र रखो, डिटेल में बताऊंगा। देखो ये मैंने ना आज से, अब ये 25 है ना, तो मैंने ना 24 में लिया था, स्टार्टिंग में ये लिया था फार्म हाउस, और 25 के एंडिंग में हमने ये मतलब दिसंबर 2024 में हमने यहाँ पे घर बनवाने के लिए स्टार्ट करा था, जिसे लगभग 6 महीने का समय लगा। बीच में कुछ ना कुछ इशू के कारण थोड़ा रुक रहा था, बाद में लेबर नहीं थे, बाद में फिर 6 महीने लग गए। 6 महीने में हमारा घर भी कंप्लीट हो गया। अब ये टोटल बना मैंने लगभग मेरे ना 50 और लगभग 60 से 65 लाख रुपए टोटल अभी तक गए। और आपको पता है कि भाई लैंड बाय करनी है ना तो लोन नहीं मिलता भाई, कर्ज नहीं मिलता, जेब में पैसा होना चाहिए। सब रोकड़े के ऊपर बात होती है। घर बनना है उसके लिए भी आपको रोकड़ा देना पड़ता है, और ये प्लॉट लेना है ना कोई भी प्लॉट, तो उसके ऊपर लोन नहीं होता है, आपको कैश देना पड़ता है। तो ये सारा पैसा है ना, ये मेरा पिछले 3 साल में जो मैंने कमाया ना, ये सारा पैसा मैंने यहाँ पे डाला। और इस इतना ही नहीं भाई, इससे ज़्यादा कमाया मैंने। ये तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट होगी, शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट करा है, फॉरेन के टूर करिए, अभी 1.25 लाख का मैंने गैजेट ले लिया है, सब कैश पे, लोन लेता ही नहीं भाई, रोकड़े पे बात। भैया आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो ना और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो ना, तो भैया आपको जिंदगी में लोन लेने की जरूरत ना है। आपके जो भी सपने ना भाई रोकड़े के ऊपर पूरे करो। आज की तारीख में मैं देखता हूँ ना भैया अपने यूथ को 15,000 सैलरी रहती है, 15,000 रुपए के ऊपर काम करते कहीं पे, और लेते कौन सा फोन है भाई, 1.5 लाख का आईफोन 16 प्रो मैक्स भाई। तो ये सब लोग है ना, ये सब जो मेंटालिटी रहती है ना आज के हमारे यूथ की, वो उन्हें खुद को गरीब करती है। देखो दो चीज़ें होती हैं, अमीर बनना अलग है, अमीर दिखना अलग है। और हमारी आज की जो यूथ है ना वो ट्रैक पकड़ रही है अमीर दिखने का, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे और अमीर दिखेंगे। भैया दिख के कोई फ़ायदा नहीं, एक्चुअल में अमीर होना बनता है। आप देखो कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी उठा के देख लो भाई, वो अमीर है, वो अपने कपड़े से नहीं, उसके वेल्थ से अमीर है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारी यूथ को समझ में नहीं आएगी ना तब तक भाई, बाकी तो लोग का धंधा चलता रहेगा। वो तो धंधा बना रहा है, आईफोन वाला धंधा बना रहा है, क्यों बना रहा है, तो भाई मिडिल क्लास लोगों की मिडिल क्लास मेंटालिटी की वजह से बना रहा है। जब तक आपकी ये मेंटालिटी भाई इंप्रूव नहीं होगी ना तब तक आप कभी ग्रो नहीं हो सकोगे।
तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी कमाओगे ना तो उसे अच्छी जगह से इन्वेस्ट करना। शौक पूरी शो देखो, अभी मैंने भी 1.5 लाख रुपए का फ़ोन में यूज़ करता हूँ, लेकिन देखो मेरी कार जो है ना अभी तक वो पुरानी है। मैंने i10 ग्रैंड, अभी भी चाहिए ना तो मैं 25 लाख की कार भी ले सकता हूँ। इतनी मैंने मेरी खुद की वेल्थ बना ली है, मैं आराम से ले सकता हूँ। लेकिन मेरे को नीड ही नहीं है ना, क्योंकि पूरा दिन जो है ना मैं ऑफिस में रहता हूँ। तो मेरे को भाई 4 लोग हैं, मैं फुकरी फुकरी नहीं मारनी है कि भाई मेरे पास 25 लाख की कार है, मैं कार लेके घूम रहा हूँ। वो कब मारूंगा? जब मेरी करोड़ों की मैं कंपनी बनाऊंगा ना, जब मेरे पास अकाउंट में ऐसे ही पड़े रहेंगे भाई 15-20 करोड़, तब जाके 10-15 करोड़, तब जाके मैं 1-1.5 करोड़ की कार ले लूँगा। लेकिन भाई किश्तें भर भर के कार लेने में कोई वैल्यू नहीं। बाकी गाइज, आप भी मेरी तरह ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो, ई कॉमर्स क्या है डिटेल में समझना चाहते हो, खुद की लर्निंग बढ़ाना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, तो एक क्या ऑप्शन है, आप हमारा ई कॉमर्स का मास्टर वर्कशॉप जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हो। आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, पिछले 2 महीने हमारा वर्कशॉप बंद था, लास्ट टाइम बैच फुल हो चुकी थी, तो अभी नेक्स्ट बैच में अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। एडवांस में आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हो भैया, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो आप फटाफट एक बार मैसेज कर लेना और बुक कर लेना। लिमिटेड सीट होने वाली है, जल्दी होने वाला है हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप।